सामाजिक अधिगम से क्या अभिप्राय है? बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। What do you mean by social learning? Described by बंडूराज social learning theory। अधिगम का वह रूप जिसमें व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, सामाजिक अधिगम कहलाता है। समाज में रहते हुए व्यक्ति के सामने अनेक ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें उसे यह ज्ञात नहीं रहता कि उसे व्यवहार कैसा करना चाहिए। इस परिस्थिति में व्यक्ति दूसरे के व्यवहारों का निरीक्षण करता है और उसी प्रकार का व्यवहार करता है। यह व्यवहार मॉडलिंग भी कहलाता है। मनुष्य का अधिकांश सामाजिक व्यवहार नकल के द्वारा सीखा हुआ है। आइए जान लेते हैं बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक एल्बर्ट बंडूरा ने सीखने में निरीक्षण का महत्व स्वीकार किया, निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, और एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे बंडूरा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत कहा जाता है। बंडूरा के अनुसार हम मनुष्य पर्यावरण में विद्यमान किसी उद्दीपन के प्रति बिना सोचे समझे अनुक्रिया नहीं करते। हम हमारे पर्यावरण में चारों ओर विद्यमान तत्वों में से सूझ एवं पूर्व की अनुभूतियों के आधार पर कुछ का चुनाव करते हैं। हम हमारे चारों तरफ रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों का निरीक्षण, उनका अनुकरण करते हैं और इस प्रकार निरीक्षण द्वारा सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है। छोटे बच्चे शुरुआत से ही दूसरों के व्यवहार का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। बंडूरा के अनुसार मानव क्रिया में 3 कारकों का प्रभाव हमेशा रहता है। यह तीनों कारक एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं, जो इस प्रकार हैं। बाहरी वातावरण, संज्ञानात्मक एवं आंतरिक घटनाएं, और तीसरा आ जाता है व्यवहार। ये तीनों कारक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बाहरी वातावरण में अन्य व्यक्तियों का व्यवहार शामिल है। इस प्रकार निरीक्षण द्वारा सीखना सामाजिक सीखने के सिद्धांत का आधार है। इस सिद्धांत द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जो भी हम सीखते हैं वह दूसरों को सीखने, देखने, सुनने के पश्चात अनुकरण द्वारा अर्जित करके सीखते हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर किशोर और किशोरियां फिल्मों आदि में जो कुछ देखते हैं उन्हीं का अनुकरण करते हैं, सीखते हैं तथा अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। सामाजिक अधिगम प्रक्रिया के पद या चरण या स्टेप कौन कौन से हैं? बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित पद या चरण हैं। फर्स्ट, व्यवहार पर ध्यान देना और समझना। इस चरण के अंतर्गत अपने मॉडल के व्यवहार का निरीक्षण शामिल है। सीखने वाले को किसी मॉडल के व्यवहार का निरीक्षण कराया जाता है। इसी चरण में सीखने वाले का ध्यान या तो मॉडल के संपूर्ण व्यवहार या उसके व्यवहार के किसी विशेष पहलू की ओर आकर्षित किया जाता है। सीखने वाला धीरे धीरे इसी व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। सेकंड, व्यवहार को याद करना। इस चरण पर सीखने वाले ने जो कुछ भी निरीक्षण किया उसके द्वारा जो देखा या समझा, इसे वह अपनी स्मृति में मानसिक प्रतिमानों के रूप में अंकित कर लेता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे स्मृति को क्रिया में लाना। इसके अंतर्गत सीखने वाला पर्यावरण में वैसी स्थिति उत्पन्न होने पर अथवा स्वयं की आवश्यकता के लिए मांग होने पर स्मृति में अंकित उस व्यवहार का अनुकरण करता है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है व्यवहार के बाद पुनर्बलन। इस चरण के अंतर्गत
अनुकरण किए गए व्यवहार को सकारात्मक पुनर्बलन प्रदान किया जाता है ताकि सीखने वाला मॉडल के व्यवहार को भविष्य में भी अपने व्यवहार द्वारा प्रदर्शित कर सके। उदाहरण जैसे बीएड प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी अध्यापक अपने अपने विषय की पाठ्य योजना यानी लेसन प्लान बनाते हैं और बीएड के विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। बीएड के विद्यार्थी अपने अध्यापक की प्रत्येक क्रिया और व्यवहार का निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। निरीक्षण के पश्चात वे अध्यापक की प्रत्येक क्रिया, उसका प्रश्न पूछने का तरीका, सहायक शिक्षण सामग्री जो भी वो टीचिंग एड यूज करता है, उसके प्रदर्शन करने की विधि, छात्रों को सक्रिय रखने की क्रिया, विषय वस्तु की व्याख्या करने की विधि, भाई वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है, प्ले वे मेथड यूज कर रहा है या वो लेक्चर मेथड यूज कर रहा है, सभी को अपनी स्मृति में शामिल कर लेते हैं। फिर जब वह बच्चे, वह बीएड के स्टूडेंट जब स्वयं पाठ पढ़ाते हैं तो उन सभी क्रियाओं को वैसे ही दोहराने का प्रयास करते हैं जैसा उन्होंने अनुकरण किया था। सामाजिक अध्ययन के सिद्धांत की विशेषताएं। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह सिद्धांत व्यक्ति के व्यवहार के अनुकरण द्वारा सीखने पर बल देता है। व्यक्ति अपने जीवन में अधिकांश व्यवहार इस सिद्धांत द्वारा दी गई विधि से ही सीखता है। सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में व्यवहार का निरीक्षण, स्मृति में अंकन, स्मृति को क्रिया में लाना और पुनर्बलन शामिल हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने वाला उन व्यवहारों को ही सीखता है जिन पर उसका ध्यान जाता है, जिससे वह प्रभावित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव का व्यवहार संज्ञानात्मक व्यवहार, व्यवहारात्मक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। बंडूरा के सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग। इस सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। स्कूलों में अनुकरणीय पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए, यानी ऐसी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए जिनको विद्यार्थी देखकर सीख सके। इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापकों को छात्रों के सफलतापूर्वक निरीक्षण के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्कूलों में ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए कि बालक पर्यावरण में उपलब्ध व्यक्ति, क्रिया, घटना का अनुकरण करना सीख सके। प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों को स्वयं को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि छात्र उनका अनुकरण कर अच्छे व्यवहार को सीख सकें। अध्यापकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे टेलीविज़न पर कौन से कार्यक्रम देखते हैं, उन्हें अनुकरणीय कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विद्यार्थियों के लाभ के लिए अध्यापकों को कभी-कभी ऐसी बनावटी परिस्थितियां भी उत्पन्न करनी चाहिए जो अनुकरण द्वारा सीखने में सहायक हो। सामाजिक अधिगम या सीखने के सिद्धांत की कमियां, त्रुटियां क्या हैं? सामाजिक अधिगम या सीखने के सिद्धांत की कमियां निम्नलिखित हैं। इस सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी या दोष यही है कि सीखने के लिए आदर्श मॉडल को उपस्थित करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। व्यक्ति के सभी व्यवहार अनुकरण द्वारा नहीं सीखे जा सकते। यह सुनिश्चित करना कठिन होता है कि आदर्श मॉडल वास्तव में आदर्श है या नहीं। जैसे मान लो हम अपने मॉडल किसको मानते हैं, अपने आदर्श किसको मान लेते हैं, किसी फिल्म अभिनेता को मान लेते हैं, अभिनेत्री को मान लेते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो आदर्श हैं? क्या वास्तव में उनका अनुकरण किया जाना चाहिए? ये हम अपने मन से ही पूछ सकते हैं। निष्कर्ष: इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निरीक्षण द्वारा सीखने में सहायक है। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक